के वाल की लेयर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सबसे पहली जो लेयर थी वो कौन सी थी बेटा, आउटर मोस्ट, जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी बेटा, वो पेरिकार्डियम थी। वो कौन सी थी बेटा, पेरिकार्डियम थी। द आउटर मोस्ट वाल ऑफ द हर्ट, द आउटर मोस्ट वाल ऑफ द हर्ट, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हर्ट, जो हर्ट को कवर करती है। ओके मेरे बोले, चले बेटा आगे। अब देखो पेरिकार्डियम आपको नजर आ रहा है कि ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। ये जो वर्ड आपको पेरिकार्डियम लेयर का नाम नजर आ रहा है, ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं कौन से वो दो अल्फाज है बेटा। पहला वर्ड है पेरी। पेरी आपका एक बेसिकली प्रीफिक्स है। पेरी बेसिकली क्या है, आपका एक प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है अराउंड या सराउंड। वो चीज जो किसी दूसरी चीज को अराउंड करे या सराउंड करे, बेसिकली कहने का मतलब के कवर करे, कवरिंग, अराउंड या सराउंड, या फिर कह दो कि कवरिंग। ठीक हो गया, कवरिंग। किसको कवर कर रही है भाई, किसकी कवरिंग है, कार्डियम की कवरिंग है। कार्डियम क्या होता है, कार्डियम एक ग्रीक वर्ड कार्डिया से निकला, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है हर्ट। तो कहने का मतलब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आपके हर्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, हर्ट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ओके रिपोर्ट, चले आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा। ये जो कार्डियम वर्ड था, कार्डियम आपका निकला किससे, ग्रीक कार्डियम से। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर के लिखा हुआ है। इंग्लिश टू ग्रीक में कन्वर्जन के लिए वहां पर सिंबल थोड़ा सा चेंज होते हैं। काफी लोग कार्डियम को के से भी लिखते हैं, काफी लोग सी से भी लिखते हैं। हम क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर सी ही लिखेंगे, ठीक है। चले आगे। तो बेटा कार्डियम आपका एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है हर्ट। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये वो लेयर है, ये वो लेयर है जो हर्ट को क्या करेगी, सराउंड करेगी। ये वो लेयर है जो क्या करेगी, हर्ट को सराउंड करेगी। तो बेटा आउटर मोस्ट ही होगी, सराउंड करेगी, कवर करेगी, तो आउटर मोस्ट होगी ना बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हर्ट है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हर्ट है, जिसको आप पेरिकार्डियम कह रहे हो। क्या कह रहे हो, पेरिकार्डियम कह रहे हो। बेसिकली ये क्या होती है बेटा, ये थिक लेयर होती है। बेसिकली क्या होती है बेटा, ये थिक लेयर होती है। क्यों थिक होती है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आपको पता चल जाएगा। चलते हैं आगे, चलो। तो बेटा ये क्या होती है, पहली बात तो ये पेरिकार्डियम है क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हर्ट है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द हर्ट है, या हर्ट को कवर करने वाली सबसे बाहर वाली, ओके रिपोर्ट, ऊपर वाली, जिसको आप कह सकते हो, कोई मसला नहीं। तो पेरिकार्डियम खुद क्या होती है, पेरिकार्डियम खुद बाइलेयर्ड होती है। अब ये जो लेयर है, ये फर्दर सब लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये जो लेयर है, इसकी भी फर्दर सब लेयर्स है। कौन सी बेटा, की जो सबसे पहले जो सब लेयर है पेरिकार्डियम की, वो कौन सी बेटा, फाइब्रस पेरिकार्डियम। नाम से ही पता चल रहा है, फाइबरस, OUS किसके लिए लगाया जाता है, ये आपका सफिक्स है। ये आपका क्या है, ये आपका सफिक्स है। किसके लिए लगाया जाता है, फाइबर रखने वाली, या फाइबर वाली क्या, फाइबर वाली बेटा, फाइबर वाली क्या, पेरिकार्डियम। और फाइबर क्या होता है, डिटेल से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में प्रोटीन के टॉपिक में समझा चुका हूँ, डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ, मैं इमोशनली होकर नहीं कह रहा है, या मैं मुझे कोई पर्सनल लालच नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या करो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आप बायोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली डील करो, बायोलॉजी को लॉजिकल तरीके से समझो। ये जो आप रटते हो ना बायोलॉजी को, बायोलॉजी रटा नहीं है बाबा, बायोलॉजी को समझो, वर्ड बाय वर्ड उसकी इटिमोलॉजी को देखो, बात आ रही है समझ में। चलो ज्यादा बातें करके आपका लेक्चर को बड़ा नहीं करते, देखते हैं यहाँ पर, चलते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है, इसकी जो सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आप फाइब्रस पेरिकार्डियम कह रहे हो, वो बेसिकली है क्या, फाइब्रस है, तो इसका मतलब बेटा वो फाइबर से मिलकर बनी हुई है। क्या है, फाइब्रस है, तो इसका मतलब बेटा वो फाइबर से मिलकर बनी हुई है। ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें फाइबर्स के साथ साथ क्या होता है बेटा, सेकेंडली क्या होता है, ये सेकेंडली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। पहली बात, इसमें फाइबर होते हैं, फाइबरस होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तीसरा बेटा क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बनी, एक फाइबर, दूसरा आपके कनेक्टिव टिश्यू, सीटी भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन क्या है बेटा, समझो। अब मैं ऐसे खड़ा हूं ना, अगर कोई भी ह्यूमन ऐसा खड़ा हो जाए, तो बेटा आप देख रहे हो कि ये जो आगे वाला हिस्सा है उसका, मेरा जो फ्रंट और बैक साइड, इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, जिसमें सारे ऑर्गन्स हैंग्ड है। जैसे मिसाल के तौर पर ये बैक है, ये किसी भी इंसान का आगे वाला हिस्सा है ना, ठीक है ना, फ्रंट पोर्शन। ये जो बीच में बेटा ऑर्गन्स टंगे हुए हैं ना, ये बीच में जो कैविटी है ना बेटा, इस कैविटी को आप क्या कहते हो, इस कैविटी को आप बेटा मीडियस्टिनम कहते हो। क्या कहते हो, मीडियस्टिनम कहते हो। फिर इस मीडियस्टिनम के फिर फर्दर 6 पोर्शंस होते हैं, उसको फिलहाल डिटेल में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारा हेडेक फुल वक्त ये नहीं है, ठीक है। तो मीडियस्टिनम बेसिकली क्या है, मीडियस्टिनम इज नथिंग जस्ट a cavity, just a body cavity in which all these visceral organs are hinged, ठीक हो गया।
बेटा मेडिस्टेनम क्या होती है? मेडिस्टेनम आपकी बॉडी की वो कैविटी होती है, बॉडी की वो कैविटी होती है जिसमें आपके जितने भी वेसल ऑर्गन है वो सारे के सारे हैंग्ड होते हैं, लटके हुए होते हैं। ठीक हो गया? ओके की रिपोर्ट है। अच्छा चलते हैं। अच्छा इनको यहाँ पर हैंग्ड करवाने वाले कौन सा टिश्यूज होते हैं? ठीक है, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। ठीक हो गया? चलें आगे चलो। तो बेटा ये जो आपकी पेरिकार्डियम की जो सबसे पहली लेयर है फाइब्रस है। क्यों फाइब्रस पेरिकार्डियम है? क्यों फाइब्रस है? क्योंकि बेटा ये फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। करती क्या है बेटा? करती कुछ भी नहीं। क्या करती है? मेडिस्टेनम जो आपकी बॉडी कैविटी है, जहां पर ये ऑर्गन पड़ा हुआ है, जहां पर ये हर्ट पड़ा हुआ है ना, उसको उसमें क्या करती है? उसकी बाउंड्री को क्या करती है बेटा? उसकी बाउंड्री को डेफिनेट बनाती है। उसकी बाउंड्री को डेफिनेट बनाती है, यानी कहने का मतलब हर्ट की पोजीशन, हर्ट की लोकेशन फिक्स करवाती है। ठीक हो गया? मेडिस्टेनम में हर्ट की पोजीशन को फिक्स करवाती है। उस लेयर को आप क्या कहते हो? फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हो। फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हो, जो पेरिकार्डियम की सबसे पहले लेयर है। अच्छा क्या है बेटा? ये बायर लेयर थी। बायर लेयर में से एक लेयर तो हमने डिस्कस कर ली। दूसरी लेयर कहां पर है? दूसरी लेयर ये पड़ी। सही, दूसरी लेयर कहां पर है? दूसरी लेयर ये पड़ी। एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल है, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। दूसरी लेयर किसको कहते हैं बेटा? दूसरी लेयर आपकी सेरस है। ठीक हो गया? ये कौन सी है? सेरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दूसरी लेयर, पेरिकार्डियम की दूसरी लेयर कौन सी बेटा? सेरस पेरिकार्डियम। अब सेरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम पर तो बाद में चलते हैं, ये तो समझाया हुआ है। सेरस को देखते हैं थोड़ा पहले बहुत, ठीक है ना? अच्छा ये जो लेयर होती है सेरस पेरिकार्डियम, ये फिर फर्दर इसकी भी फिर दो लेयर्स होती हैं। ये सेरस लेयर, एक सेरस लेयर, दूसरी सेरस लेयर। एक है तो एक होगी तो उसको फिर सेरस कहेंगे, तो ये भी खुद दो सेरस लेयर पर मुश्तमिल होती है। तो इस वजह से ये जो सेरस पेरिकार्डियम है ये भी आपकी डबल लेयर्ड होती है। क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है। अब देखो बेटा सेरस का मतलब क्या था? सेरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटरी या फ्लूइड। वाटरी फ्लूइड बेसिकली, मतलब फ्लूइड तो होता है, फ्लूइड आपको पता है लिक्विड फॉर्म को कहा जाता है। वो फ्लूइड अगर थिन है, मतलब बिल्कुल जैसे कहा जाए कि लेस विस्कस है, लेस विस्कस है, पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो उस फ्लूइड को आप क्या कहते हो? सीरस कहते हो। आपका वो जो सीरम होता है ना, आपने सुना होगा सीरम, वो सीरम भी आपका ऐसे सीरस से निकला हुआ है। ठीक हो गया? सिरप भी जो पीते हैं वो भी आपका ऐसे से निकला हुआ है, सॉल्यूशन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशन में मेडिसिन आपको दी जाती है ना, जब भी आप खुदा न खासा कोई बीमारी वगैरह होती है, तब यहाँ इलनेस होती है, तो उस वजह से। तो बेटा तो ये क्या है? सीरम पेरिकार्डियम क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो ये पेरिकार्डियम की लेयर है। सबसे पहली बात तो ये क्या है? पेरिकार्डियम की लेयर है। अच्छा कौन सी लेयर है बेटा? आप देख रहे हो कि सीरम कह रहे हो, तो यानी लाजमी बात ये क्या करेगी? लुब्रिकेशन करेगी। किसके लिए लुब्रिकेशन करेगी? हर्ट के मसल्स को लुब्रिकेट रखेगी, ताकि वाइल पंपिंग, वाइल हार्ट बीट, ये क्या हो इनमें ये बराबर में, यानी वो जिसमें ये हैंग्ड है आपके जो मेडिस्टेनम के जो मसल्स हैं उनके साथ या हार्ट के अपने मसल्स के साथ, जिसको आप मायोकार्डियल मसल्स कहते हो, उनके साथ ही क्या हो? उनके साथ ही इनकी टक्कर ना हो, इनकी रगड़ ना हो, इनकी फ्रिक्शन ना हो। उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए ये लुब्रिकेशन पैदा करने वाली लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक हो गया? चले आगे। सेरस पेरिकार्डियम क्या होती है? सेरस पेरिकार्डियम इज नथिंग जस्ट पेरिकार्डियम की लेयर, पेरिकार्डियम की ही लेयर जो क्या करती है? लुब्रिकेशन का काम करती है। अब लुब्रिकेशन का मतलब बेटा ये क्या करेंगी? फ्लूइड यानी जिसको आप सीरम कहते हो वो प्रोड्यूस करेंगी, और उस सीरम से क्या होगा? उस सीरम से आपका वो जो हर्ट है, हर्ट के वो जो मसल्स हैं वो क्या रहेंगे? लुब्रिकेटेड रहेंगे। तो लुब्रिकेटेड रहेंगे तो वाइल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या सिंपल लफ्जों में वाइल मूवमेंट, इनके बीच में कोई रगड़ नहीं आएगी, उनको कोई डैमेज नहीं आएगा, वो डैमेज से बचे रहेंगे और वो लुब्रिकेटेड रहेंगे। ठीक है? लुब्रिकेटेड रहेंगे तो ड्राई नहीं होंगे। ड्राई नहीं होंगे तो क्या होगा? ड्राई नहीं होंगे तो बेटा उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? फ्रिक्शन नहीं होगी तो डैमेज नहीं होगा, और हर्ट आपका प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। तो ये थी सबसे पहले लेयर पेरिकार्डियम। अब चलते हैं दूसरी लेयर की तरफ, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है मायोकार्डियम। तो बेटा पेरिकार्डियम हम पढ़ चुके हैं। पेरिकार्डियम के बाद सेकंड लेयर ऑफ द हार्ट इज मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। तो हार्ट के रिवार्ड्स को आज बेसिकली हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बेटा मायोकार्डियम दैट इज सेकंड लेयर ऑफ व्हाट? सेकंड लेयर ऑफ हार्ट। कार्डियम, पेरिकार्डियम के बाद, अच्छा पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर थी तो इस वजह से उसको पेरिकार्डियम के साथ साथ आप एपिकार्डियम भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम को थोड़ा सा वर्ड को तोड़कर समझो, इसके लॉजिक को पकड़ो थोड़ा ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। बेटा मायोकार्डियम, मायो और कार्डियम, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। ठीक हो गया? अगर इस वर्ड को देखोगे मायोकार्डियम दैट इज द नेम ऑफ अ मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, तो अगर इसको देखोगे तो ये बेटा ये फर्दर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन से हैं वो दो वर्ड्स बेटा? पहला वर्ड है आपका मायो जो आपको दिख रहा है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका वर्ड कार्डियम। मायो भी एक ग्रीक वर्ड है। मायो ग्रीक में मसल्स को कहा जाता है।
किसको कहा जाता है बेटा? मसल्स को। ये ग्रीक प्रीफिक्स है। बायोलॉजी में जहां पर भी आप वर्ड मायो देखो तो वहां पर ये डिनोट करेगा किसको बेटा? मसल्स को। क्यों? क्योंकि बेटा मायो का मतलब ही मसल होता है। मायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मसल। चलें आगे चलते हैं। तो दूसरा वर्ड कौन सा बेटा? कार्डियम। कार्डियम आपको पता है, कार्डियम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हार्ट। इसका मतलब क्या होता है? हार्ट। तो बेटा ये क्या होती है? ये मिडिल मस्क्यूलर लेयर ऑफ द हार्ट होती है। ये क्या होती है बेटा? ये हार्ट की मिडिल लेयर है, बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इसी वीडियो के पार्ट में बताया हुआ है, पहले पार्ट में कि क्या होता है। हार्ट की लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। पेरिकार्डियम, ठीक है ना, आउटर मोस्ट मिडिल वाली जो होती है मायोकार्डियम, ठीक हो गया। इनर मोस्ट जो होती है उसको आप एंडोकार्डियम कहते हो। तो यहाँ पर हम मायोकार्डियम की बात कर रहे हैं तो बेटा मायोकार्डियम क्या होती है? मायोकार्डियम बेसिकली सिंपल मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। मायो कह रहे हैं तो मायो की वजह से ये क्या है? मस्कुलर है, तो मस्कुलर होने की वजह से इसको मिडिल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट कहते हो। मिडिल क्यों बेटा? क्योंकि ये मिडिल में होती है, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में होती है, ठीक हो गया। और है क्या ये? मस्कुलर है क्या ये? मस्कुलर है, तभी तो उसको मायो कहा जा रहा है। तो मिडिल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज मायोकार्डियम। अच्छा बेटा ये मेन लेयर ऑफ द हार्ट है, ये मेन लेयर ऑफ द हार्ट है। क्यों बेटा? देखो हार्ट है ना, हार्ट क्या करता है? हार्ट पंपिंग करवाता है। ये नहीं बेसिकली कहने का कि मतलब ब्लड को पंप करवाने का फंक्शन करता है। वो जो ब्लड पंप करवाने वाला जो फंक्शन हार्ट परफॉर्म करता है वो 2 तरीके से करता है, ठीक है ना। या तो वो पहली बात तो वो मूवमेंट करेगा, उस मूवमेंट के फिर 2 टाइप होते हैं, या तो कंट्रेक्शन करेगा या तो रिलैक्सेशन करेगा। तो वो कंट्रेक्शन या रिलैक्सेशन को करवाने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। कैसे बेटा? देखते हैं, समझो थोड़ा बात को। क्या मसला है बेटा? सुनो। अब ये वो मिडिल मस्कुलर लेयर है जहां पर मेन कंडक्टिव एक्साइटेबल टिश्यूज मौजूद है। हार्ट के लिए क्या है बेटा? हार्ट के लिए ये मेन कंडक्टिव पार्ट है। हार्ट के लिए ये मेन कंडक्टिव पार्ट यानी हार्ट अपनी जो कंडक्टिविटी यानी कहने का मकसद कि वो जो पंपिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है ना, उस पंपिंग के फंक्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लेयर होती है ना, वो यही होती है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले ना वो मायोकार्डियम होती है। क्यों बेटा? समझो थोड़ा बात को। अभी ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे को जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर डिटेल से समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट को समझ लो, मसला क्या चल रहा है। मसला ये बेटा देखो, अब ये क्या है? ये आपकी मेन कंडक्टिव पार्ट ऑफ दी हार्ट है। मेन कंडक्टिव पार्ट क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि हार्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो फंक्शन परफॉर्म करता है आपका एक्साइटेबल टिश्यूज की वजह से। उन्हीं एक्साइटेबल टिश्यूज को आप क्या कहते हो? ऐसे नोड के। नोड क्या होता है? नोड बेटा बेसिकली गिठान को कहा जाता है। डिटेल से कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो बड़ी बात है। गिठान को कहा जाता है, स्वेलिंग को कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? ऐसे नोड या नोड बेसिकली होगा क्या? ये पूरी डिटेल से वीडियो बनेगी, इसमें परेशान होने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल ये समझ लो कि ये क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जो कहां पर होते हैं? जो हार्ट में होते हैं। हार्ट में भी कहां पर? 2 स्पेसिफिक पोजीशंस पर होते हैं। एक ऐसे नोड होता है, दूसरा फिर आपका एवी नोड होता है। नोड बेसिकली डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, तो इसके लिए परेशान ना हो। यहाँ पर जस्ट ये समझो कि ये जो ऐसे नोड है ना, ऐसे नोड भी कहां पर होगा आपका? ये मायोकार्डियम वाले पोर्शन में ही होगा। दैट्स व्हाई मायोकार्डियम इज द मेन कंडक्टिव पार्ट ऑफ द हार्ट। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी कंडक्शन में, इसकी वस्कुलर एक्टिविटी में, इसकी पंपिंग में सबसे ज्यादा रोल इसी का है, ठीक है ना, ऐसे नोड का। अगर अब ये नोड क्या करता है? नोड आपका इंपल्स प्रोड्यूस करता है। इंपल क्या होता है? इंपल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, ओके की रिपोर्ट है। वो सिग्नल जो क्या करेगा? हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, एक्साइट करेगा, किसके लिए? कंट्रैक्शन करवाने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए, ओके की रिपोर्ट है। तो बेटा ऐसे नोड जो क्या करेगा? इंपल्स प्रोड्यूस करेगा। उस इंपल्स की वजह से हार्ट की मूवमेंट होगी, उस इंपल्स की वजह से हार्ट की मूवमेंट इंड्यूस होगी। इंड्यूस कहा जाता है पैदा होना, प्रोड्यूस होना, बेसिकली आप प्रोड्यूस भी कह सकते हो, ओके की रिपोर्ट है। बेटा क्या होता है? मायोकार्डियम आपके हार्ट का मेन कंडक्टिव पार्ट है। क्यों मेन कंडक्टिव पार्ट है? क्योंकि बेटा इसमें ऐसे नोड या फिर इसको सिंपल लफ्जों में आप कह सकते हो कि एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। यही एक्साइटेबल टिश्यूज क्या करते हैं? हार्ट में क्या करते हैं? इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं। और इंपल्स प्रोड्यूस करने की वजह से, इंपल्स आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की वजह से क्या होती है? हार्ट की मूवमेंट होती है। मूवमेंट बोले तो बेटा कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी, दोनों के नतीजे में क्या होगा? ब्लड पंप होगा, ओके की रिपोर्ट है। कंट्रैक्शन होती है तो बेसिकली ब्लड पंप होता है, रिलैक्सेशन होती है तो हार्ट में ब्लड फिल होता है, ओके की रिपोर्ट है। चले आगे। पहली चीज इसमें एक्साइटेबल टिश्यूज है। दूसरी कौन सी चीज है बेटा? दूसरे इसमें होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा इसमें क्या होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। तो दैट वाज द सेकंड लेयर ऑफ हार्ट, दैट इज मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है बेटा? एंडोकार्डियम इज द थर्ड लेयर ऑफ हार्ट। इट इज द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अब सर इनर मोस्ट कह रहे हो, क्यों बेटा? नाम से ही पता चल रहा है। एंडोकार्डियम वापस से आपका ये कॉम्बिनेशन है, कंसिस्ट है कितने वर्ड पर बेटा? 2 वर्ड पर।
दोनों के दोनों आपके ग्रीक वर्ड है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है। कौन से बेटा, देखो सबसे पहला वर्ड आ रहा है एंडो, एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड या इनर, इनसाइड या इनर, अंदर वाली, ओके ग्रीक वर्ड है। दूसरा क्या है बेटा, कार्डियम, कार्डियम आपका खुद एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हर्ट, तो बेटा हर्ट की इनर मोस्ट लेयर को आप क्या कहते हो, एंडोकार्डियम कहते हो। हर्ट की इनर मोस्ट को आप, इनर मोस्ट लेयर को आप क्या कहते हो, हर्ट की इनर मोस्ट लेयर को आप एंडोकार्डियम कहते हो। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ये सेंट्रल लेयर ऑफ द हर्ट भी होती है। तो यहाँ तक आज का टॉपिक रखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हर्ट क्या होता है, हर्ट की लेयर्स क्या होती हैं। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।